हाय गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको एक नया कोरियन ड्रामा जिसका नाम है अ यंग लेडी एंड जेंटलमैन उसकी हिंदी समरी बताऊंगी। तो चलो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो ग्रैंड मदर है वो नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रही होती है। बट यहाँ पर उसकी जो एज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए उसे कोई भी नौकरी में नहीं रख रहा होता है। अब यहाँ पर जो मिशुक है उसे भी एक मेड की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर जो ग्रैंड मदर है वो मिशुक के घर आती है और यहाँ पर वो रिक्वेस्ट करती है मिशुक से कि एटलीस्ट 1 महीने के लिए वो उसे अपने घर में एक मेड की तरह रखे। अब यहाँ पर जो मिशुक है, वो ग्रैंड मदर के बार-बार फ़ोर्स करने के कारण उसे 1 मंथ की ट्रायल के लिए रख लेती है। अब इधर जो मिशुक का बेटा जिसका नाम है जुनहो, जो कि डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा होता है, वो कुछ दिनों के लिए मतलब अपनी छुट्टियाँ स्पेंड करने के लिए घर आया हुआ होता है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं शी-चैन का, जहाँ पर उसका आज बर्थडे होता है और यहाँ पर वो सारा से सभी का बैग पैक करने के लिए कहता है। मतलब यहाँ पर जो सभी लोग होते हैं घर के सदस्य, वो शी-चैन का बर्थडे मनाने के लिए 1 दिन की छुट्टी स्पेंड करने जाते हैं। अब यहाँ पर जो ली यंग जंग है, वो सभी के लिए एक फार्म हाउस बुक करता है, जहाँ पर शी जोंग, शी-चैन, जेइनी, पाक डैन डैन और सारा सभी लोग प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर जो सारा है उसकी मदर की सडनली तबीयत खराब हो जाती है और इसीलिए जो सारा है उसे वहां से जाना पड़ता है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर सभी लोग मतलब शी चोंग, शी चैन, ली यंग जंग, जेनी और पाक डैन डैन सभी लोग फिशिंग कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो शी चैन है वो जेनी के साथ एक प्रैंक करता है, मतलब शरारत करता है। यहाँ पर वो उसे अर्थवॉर्म दिखा देता है, जिससे जो जेनी है वो बहुत ही डर जाती है और वो शी चैन को पकड़ने के लिए भागने लगती है। अब इधर जो शी चोंग है वो भी पाक डैन डैन के साथ यही शरारत करता है और यहाँ पर जो पाक डैन डैन है वो बहुत ही डर जाती है और वहां से भागने लगती है। अब यहाँ पर जो पाक डैन डैन है जब वो भाग रही होती है तो उसका मोबाइल वहीं पर गिर जाता है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं रात का, जहाँ पर सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं और यहाँ पर शी चैन का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर सभी लोग अपना डिनर खत्म करके अपने अपने कमरे में जाते हैं और यहाँ पर जो पाक डैन डैन है वो भी अपने रूम में आ जाती है। अब यहाँ पर जो पाक डैन डैन है जब वो मोबाइल अपनी जेब से निकालने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि जो उसका मोबाइल है वो गुम हो गया है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर जो पाक डैन डैन है वो वहीं पर जहाँ पर सभी लोग फिशिंग कर रहे होते हैं वहां पर अपना मोबाइल ढूंढने जाती है। अब तभी वहाँ पर जो शी जोंग है वो पाक डैन को रोक लेता है और यहाँ पर वो भी उसके साथ चलने के लिए कहता है। बट यहाँ पर जो पाक डैन है वो मना कर देती है और उसके बाद वहाँ से अपना मोबाइल ढूंढने के लिए फिशिंग साइट में चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो पाक डैन डैन है वो फिशिंग साइट में जाती है और यहाँ पर जब वो अपना मोबाइल ढूंढ रही होती है तो सडनली उसके टॉर्च की जो बैटरी होती है वो खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर जो पाक डैन डैन है वो बहुत ही घबरा जाती है और सडनली उसका जो पैर होता है वो फिसल जाता है और वो गिर जाती है। अब यहाँ पर जो पाक डैन डैन है उसे गए हुए बहुत देर हो जाती है। तो यहाँ पर जो शी जोंग होता है वो बहुत ही घबरा जाता है और वो शी चैन को लेकर ली यंग जंग के रूम में जाता है और यहाँ पर वो ली यंग जंग से पाक डैन डैन को ढूंढने के लिए कहता है। तो नेक्स्ट दिन हम देखते हैं जहाँ पर जो ली यंग जंग है वो फिशिंग साइट में पहुंच जाता है और वहां पर पाक डैन डैन को ढूंढने लगता है। अब यहाँ पर पाक डैन डैन मिल भी जाती है, जो कि बहुत ही घबराई और डरी हुई होती है, क्योंकि यहाँ पर जो पाक डैन डैन है वो एक फटे हुए पैराशूट जो कि एक पेड़ में लटका होता है उसे भूत मानती है। और यहाँ पर जो ली यंग जंग है वो उसे क्लैरिफाई करता है, मतलब क्लियर करता है कि वो कोई भूत नहीं है, बल्कि वो एक पैराशूट का कपड़ा है जो कि पेड़ में अटक गया है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर जो ली यंग जंग है वो पाक डैन डैन की मदद करता है उसका मोबाइल ढूंढने में। अब यहाँ पर जो ली यंग जंग है वो पाक डैन डैन को घर चलने के लिए कहता है। बट यहाँ पर जो पाक डैन डैन है उसके पैरों में मोच आई होती है गिरने के कारण, इसीलिए वो अच्छे से चल नहीं पा रही होती है। तो यहाँ पर जो ली यंग जंग है वो उसे अपनी पीठ पर उठाकर फार्म हाउस ले आ रहा होता है। अब इधर जो सारा होती है वो अपनी मॉम को हॉस्पिटल में ही छोड़कर वापस फार्म हाउस आती है और यहाँ पर वो पाक डैन और ली यंग जंग को एक साथ देखती है। तो यहाँ पर उसे लगता है कि जो ली यंग जंग है और जो पाक डैन डैन है वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो सारा है वो पाक डैन डैन को उसके कमरे में ले आती है और यहाँ पर उसकी मूंछ पे पट्टी लगा रही होती है।
अब यहाँ पर जो सारा है उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है पार्क डैन डैन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर जो सारा है वो चाहती है कि वो ली यंग जंग की वाइफ बने, और यहाँ पर सारा को लगता है कि जो पार्क डैन डैन है वो उससे उसका मौका छीन लेगी। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं सीरियन का, जहाँ पर वो डे बम से बार-बार अपनी गलती की माफ़ी माँग रही होती है, और यहाँ पर वो उसे अपने साथ रहने के लिए कहती है। बट यहाँ पर जो डे बम है वो उसकी एक भी बात नहीं मानता है, क्योंकि यहाँ पर जो डे बम है वो फाइनेंशियली बहुत ही वीक होता है, और यहाँ पर जो सीरियन है वो बहुत ही अमीर फैमिली की होती है। और यहाँ पर जो सीरियन है उसकी जो फैमिली है वो कभी भी नहीं चाहती है कि जो सीरियन है और डे बम एक साथ रहें। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर वैंग डायरेन सीरियन को कमरे में बंद करके रखती है, क्योंकि यहाँ पर अगर सीरियन घर से बाहर रहेगी तो वो बार बार डेबम से मिलने जाएगी, और यहाँ पर जो वैंग डायरेन है वो बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि वो डेबम से मिलने जाए। अब यहाँ पर जो सीरियन है वो वैंग डायरेन से अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बनाती है, और यहाँ पर जो वैंग डायरेन है उसे लगता है कि जो सीरियन है वो असलियत में बीमार है, और इसीलिए वो उसे कमरे का दरवाज़ा खोल देती है। अब यहाँ पर जो सीरियन है वो मौका पाकर वहाँ से भाग जाती है। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर वो डेबम से फिर से माफ़ी माँगने जाती है। बट यहाँ पर जो टेबम है वो उसे डाँट कर वहाँ से भगा देता है। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं मिशुक का और वैंग डायरेन का, जहाँ पर जो वैंग डायरेन है वो मिशुक से सीरियन की शादी के लिए एक लड़का ढूँढने के लिए कहती है। अब यहाँ पर जो मिशुक है वो शैंग हॉस्पिटल के डायरेक्टर के बेटे का नाम लेती है। बट यहाँ पर जो शैंग हॉस्पिटल होता है वो कर्जे में बहुत डूबा होता है, मतलब फाइनेंशियली बहुत ही वीक होता है। अब यहाँ पर जो वैंग डायरेन है वो राज़ी हो जाती है, और यहाँ पर वो मिशुक से कहती है कि एक बार अगर डायरेक्टर के बेटे के साथ सीरियन की शादी हो जाए तो इससे जो सीरियन है उसके सारे शेयर्स उसे मिल जाएंगे, और यहाँ पर जो श्राइन हॉस्पिटल है वो भी अच्छे से बिल्ड हो जाएगा, मतलब उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी अच्छी हो जाएगी। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो वैंग डायरेन है वो सीरियन को ये सारी बातें बताती है, और यहाँ पर वो सीरियन को शादी के लिए तैयार भी कर लेती है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर शैंग हॉस्पिटल के डायरेक्टर की वाइफ और उसका बेटा सीरियन को देखने आते हैं, और यहाँ पर फाइनली जो डायरेक्टर की वाइफ और जो बेटा होता है वो दोनों हाँ कर देते हैं सीरियन के लिए। अब यहाँ पर जो मेन मोटिव है शैंग हॉस्पिटल के डायरेक्टर के वाइफ का, मतलब यहाँ पर वो अपने बेटे की शादी सीरियन के साथ बस इसलिए करना चाहती है क्योंकि यहाँ पर जो श्रांग हॉस्पिटल है वो फाइनेंशियली बहुत ही वीक होता है, और यहाँ पर अगर श्रांग हॉस्पिटल के डायरेक्टर का बेटा सीरियन से शादी कर लेगा तो जिससे जो सीरियन के जितने भी शेयर्स होंगे वो उसके हो जाएंगे, और इससे वो और भी हॉस्पिटल खरीद सकते हैं और बहुत ही अमीर बन जाएंगे। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो सीरियन है वो डेबम को बार बार बताने की कोशिश करती है कि वो फाइनली शादी करने वाली है, बट यहाँ पर जो डेबम है वो उसे इग्नोर कर देता है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर डेबम और जो उसका मामा होता है वो दोनों ट्रक लेकर घर वापस आ रहे होते हैं, और यहाँ पर वो एक कार वाले से टकरा जाते हैं। अब यहाँ पर जो डेबम है उसे पता चलता है कि जिस कार वाले से वो टकराया है वो सीरियन का होने वाला हस्बैंड है। अब यहाँ पर जो श्रैंग हॉस्पिटल के डायरेक्टर का बेटा होता है वो किसी और लड़की को डेट कर रहा होता है, और यहाँ पर जो डेबम है वो ये सब देख लेता है। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो डेबम है वो सीरियन को ये सारी बातें बताने की कोशिश करता है, और कहता है कि उसे एक बार डायरेक्टर के बेटे को अच्छे से परख लेना चाहिए और उसके बाद ही शादी करना चाहिए। बट यहाँ पर जो सीरियन है वो डेबम को गलत मानने लगती है, और उसे लगता है कि जो डेबम है वो उसकी शादी से जेलसी फील कर रहा है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं रात का, जहाँ पर जो सीरियन है वो नशे की हालत में डेबम के घर आती है और उसके कोर्ट यार्ड में खड़े होकर चिल्लाने लगती है। अब यहाँ पर सभी घर के जो मेंबर होते हैं वो घर के बाहर आ जाते हैं, और यहाँ पर जो योन सील है वो वैंग डायरन को कॉल करती है और उसे अपनी बेटी यहाँ से ले जाने के लिए कहती है। अब इधर जो डेबम होता है वो भी अपने काम से घर वापस आता है, और यहाँ पर जो सीरियन है वो सभी को बताती है कि जो डेबम है वो उसे डायरेक्टर के बेटे के साथ शादी करने से रोक रहा है। अब यहाँ पर जो वैंग डायरन है वो इतना सुनते ही बहुत ही गुस्से में आ जाती है, और यहाँ पर वो डेबम का कॉलर पकड़ करके उसे बहुत ही बुरा भला कहती है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो वैंग डायरन है वो सीरियन को घर वापस ले जाती है, और यहाँ पर जो डेबम के घर के सभी मेंबर होते हैं वो डेबम के ऊपर शक करने लगते हैं।
बट यहाँ पर जो डे बम है वो खुद ही बहुत ही परेशान होता है और इसीलिए वो घर के मेंबर्स को कुछ भी नहीं बताता है और चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। अब इधर जो डे बम का मामा होता है वो घर के सभी मेंबर्स को सब कुछ सच-सच बताता है कि जो डायरेक्टर मतलब जो शांग हॉस्पिटल के डायरेक्टर जिसके साथ सीरियन की शादी होने वाली है, वो किसी और लड़की के साथ घूमता है और इसीलिए जो डे बम है वो सिर्फ़ सीरियन को सतर्क करने गया था। बट यहाँ पर जो सीरियन है उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और उसे लगता है कि उसके लिए अभी भी डेबम के दिल में फीलिंग्स हैं और इसीलिए वो जेलसी फील कर रहा है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो ली यंग जंग है वो पार्क डैन डैन को डिनर के लिए इनवाइट करता है और उसे बोनस भी देता है क्योंकि यहाँ पर जो ली यंग जंग है वो पार्क डैन डैन के काम से बहुत ही खुश होता है क्योंकि यहाँ पर जो पार्क डैन डैन है उसने ली यंग जंग के तीनों बच्चों को बहुत ही अच्छी तरह से संभाला है जो कि पहले ली यंग जंग से बहुत ही रूडली बात किया करते थे और उसके साथ रहना पसंद नहीं करते थे, वो आज ली यंग जंग के साथ बहुत ही खुश नजर आते हैं। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं सारा का, जहाँ पर वो वैंग डायरन को अपने काम से बहुत ही खुश कर रही होती है, जिससे जो वैंग डायरन है, वो उसी काम से बहुत ही खुश हो जाए और उसे अपने घर की बहू बना ले। अब यहाँ पर होता भी यही है, जो वैंग डायरन है, वो सारा के काम से बहुत ही खुश हो जाती है और यहाँ पर वो सारा को अपने घर की बहू बनाने के लिए राज़ी भी हो जाती है। अब यहाँ पर जो वैंग डायरन है, उसे लगता है कि अगर सारा उसे घर की बहू बनेगी, तो यहाँ पर जो ली यंग जंग है, जो कि वैंग डायरन का स्टेप सन होता है, मतलब यहाँ पर जो वैंग डायरन है, वो ली यंग जंग की असली माँ नहीं होती है। यहाँ पर जो ली यंग जंग है, वो वैंग डायरन की बहन का बेटा होता है। अब यहाँ पर जो वैंग डायरन है, उसे लगता है कि अगर सारा उसे घर की बहू बन जाएगी, तो यहाँ पर जो ली यंग जंग है, जो कि वैंग डायरन को बिल्कुल भी इज़्ज़त नहीं देता है माँ की, वो उसे देने लगेगा और जो वैंग डायरन है, उसका पूरे घर में अच्छी तरह से कंट्रोल हो जाएगा। अब यहाँ पर जो सारा है, उसे लगता है कि जो पाक डैन डैन है, वो ली यंग जंग और उसके बीच में दीवार बनी हुई है। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो वैंग डायरन है, वो पाक डैन डैन को घर से बाहर निकालने के लिए एक प्लान बनाती है, जहाँ पर वो अपना डायमंड का जो नेकलेस होता है, वो पाक डैन डैन के कमरे में चुपके से ड्रॉर में रख देती है। अब यहाँ पर जो शी चैन है, वो वैंग डायरन को ये सब करते हुए देख लेता है। तो अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो वैंग डायरन है वो घर में शोर करने लगती है कि उसका डायमंड का नेकलेस चोरी हो गया है। अब यहाँ पर जो घर के सभी मेंबर्स होते हैं वो वैंग डायरन के नेकलेस को ढूंढने लगते हैं। अब यहाँ पर जो वैंग डायरन है वो पाक डैन डैन के रूम में जाती है और वहाँ पर ड्रॉवर से वो नेकलेस निकाल लेती है और यहाँ पर वो पाक डैन डैन के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाती है। अब यहाँ पर जो पाक डैन डैन है वो सभी को बताने की कोशिश करती है कि ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया है। अब तभी वहाँ पर शी-चैन आ जाता है और यहाँ पर वो सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेता है। अब इधर जो पाक डैन डैन है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो बहुत ही उदास हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तो अब हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर जो ली यंग जंग है और मिस एना किम दोनों पाक डैन डैन को घर से बाहर ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब यहाँ पर उन्हें ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है और फाइनली जो ली यंग जंग है वो पाक डैन को ढूंढ लेता है। अब यहाँ पर वो मिस एना किम को घर जाने के लिए कहता है और कहता है कि वो पाक डैन डैन को अपने साथ घर लेकर आएगा। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो ली यंग जंग है वो पाक डैन डैन को घर वापस चलने के लिए कहता है। बट यहाँ पर जो पाक डैन डैन है वो बहुत ही उदास होती है और वो ली यंग जंग से घर ना जाने के लिए कहती है। तो यहाँ पर जो ली यंग जंग है वो पाक डैन डैन को मनाने के लिए एक साइकिल ले आता है और यहाँ पर वो उसे सवारी के लिए ऑफर करता है और यहाँ पर जो पाक डैन डैन है वो मान भी जाती है। तो यहाँ से हमें ली यंग जंग और पाक डैन डैन का रोमांस देखने को मिलता है।